जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। दोबारा से गांव-गांव में संकीर्तन और भाव उन्मत्त दशा। मंडलेश्वर में भी श्री महाराज जी के पहुंचने पर पुनः सत्संग कीर्तन की धूम प्रारंभ हो गई। श्री महाराज जी निरंतर भाव की मस्ती में ही झूमते रहते थे। संकीर्तन में भी अष्ट सात्विक भावों के साथ विचित्र विचित्र भावों की जागृति हो जाती थी। अभी तक तो आप समाज में बैठकर शांति से कीर्तन करते थे, परंतु जब से यह भाव दशा प्रारंभ हुई, आप भावोन्मत्त दशा में खड़े हो जाते तथा कीर्तन करने लगते थे। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी। कभी कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते, कीर्तन के मध्य में ही अचेतनता की अवस्था को प्राप्त हो जाते और आधे आधे घंटे तक मूर्छित पड़े रहते थे। फिर उठकर कीर्तन करने लगते। नृत्य गति बहुत भाव भंगिमा युक्त होती थी। रोमांच, कंप आदि के वेग से संपूर्ण शरीर उछल पड़ता था। जब ऊर्ध्व बाहु किए हुए कीर्तन करने लगते तो ऐसा लगता था मानो साक्षात श्रीमन महाप्रभु ही नृत्य कर रहे हैं। समस्त परिजन और दर्शक वृंद भी इस वातावरण एवं कीर्तन आनंद में भाव विभोर हो जाते थे। भाव तन्मय दशा में इसी प्रकार का कीर्तन गांव-गांव में होता था। अलीराजपुर में श्री महाराज जी, इस बार श्री महाराज जी मंडलेश्वर में श्री राधू भाई गौर जी के यहाँ ठहरे हुए थे। मंडलेश्वर के आसपास के गांवों में श्री महाराज जी की कीर्ति फैली हुई थी। दूर दूर से भक्तजन श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आते रहते थे। श्री गौर जी का गृह सदा भक्तों से भरा हुआ रहता था। इनका संपूर्ण परिवार भी बहुत आनंद एवं उत्साह से सबकी सेवा का सुख प्राप्त कर अपने को कृतकृत्य समझता था। इसी समय इनके एक निकट संबंधी डॉक्टर श्री बलवंत राय मंडलोई भी अलीराजपुर से इनके यहाँ आए हुए थे। श्री महाराज जी के दर्शन एवं सत्संग संकीर्तन से ये बहुत ही प्रभावित हुए। इनके हृदय में श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान अलीराजपुर ले जाने की इच्छा जागृत हुई और श्री राधू भाई से परामर्श कर इन्होंने अपने गृह को पवित्र करने की प्रार्थना श्री महाराज जी के चरणों में की। इनकी भाव भरी प्रार्थना से द्रवित होकर जब श्री महाराज जी ने अनुमति प्रदान की तो इनका मन आनंद से भर उठा और दूसरे ही दिन ये अत्यंत उत्साह से श्री महाराज जी के सपरिकर अलीराजपुर ले गए। इनके घर में आनंद की लहर लहरा गई और सारा परिवार अतीव उत्साह से श्री महाराज जी की सेवा में संलग्न हो गया। घर के एक कमरे में झूला लगा हुआ था। उस पर सुंदर वस्त्र बिछाकर अति आदर पूर्वक श्री महाराज जी को विराजमान कराया गया और सब परिकर एवं गृह परिजन श्री महाराज जी को घेर कर बैठ गए। बलवंत राव जी की गृहिणी ने शुद्ध जल से एक सुंदर पात्र में श्री महाराज जी के चरण प्रक्षालन किए। सभी ने बारी बारी से श्री महाराज जी के चरण अपने मस्तक पर रख नैन अश्रुओं से भी उनका अभिषेक किया तथा चरणोदक लिया। तदनंतर नए तौलिए से चरणों को पोंछा और भाव विभोर होकर श्री महाराज जी का दर्शन करते रहें। आज उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। इधर श्री महाराज जी की दशा अति विचित्र होती जा रही थी। स्वभाव से ही अत्यंत संकोचशील श्री महाराज जी ने उनकी भावना एवं प्रेम को देखकर यह सब स्वागत सत्कार स्वीकार तो कर लिया, परंतु अत्यंत ही दैन्य से उनका हृदय पिघलता जा रहा था। चेतना विलीन होती जा रही थी। नेत्र अरुण वर्ण, आर्द्र और एक खुमारी लिए हुए थे। सभी त्रसित लोचनों से श्री महाराज जी की भाव दशा का दर्शन मुग्ध भाव से कर रहे थे। एकाएक श्री महाराज जी का शरीर रोमांचित कंपित हुआ और झूले पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों उपरांत उनके मुख से एक आलाप निकला। मैंने सजग होकर कागज पेंसिल संभाली और यह पद स्फुरित हुआ। सकल अपराध क्षमहु माधव, नित नव नव रसधार, कल्प कल्प युग भक्त जहाँ तहाँ कहत उदार उदार। माधव
क्षमहु मम अपराध। पापी जो अजामिल भीलनी, ताहि नहीं संभार। कलयुग दोष निर्दोष जीव तब सब, ताहि कृत साकार। श्याम तब ताहि कृत साकार। इस दैन्य भाव दशा को देखकर सभी की दशा विचित्र होती जा रही थी। सबके हृदय विदीर्ण हो रहे थे एवं नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। वातावरण करुणापूर्ण हो गया था। पद समाप्त हुआ। कुछ समय तक श्री महाराज जी ऐसे ही पड़े रहे। फिर बाह्य ज्ञान में आकर नेत्र खोले और धीरे से उठकर बैठ गए। सभी मूर्तिवत मौन बैठे हुए थे। धीरे धीरे वातावरण सामान्य हुआ। पास के कमरे में श्री महाराज जी के बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई थी। परिवारजनों के अनुरोध पर श्री महाराज जी अपने को संभालते हुए धीरे से उठे और कुछ समय के लिए वहां जाकर बिछी हुई गद्दी पर लेट गए। मध्याह्न हो आया था। श्री महाराज जी अब पूर्ण स्वस्थ होकर बैठ गए थे। आज श्री बलवंत राव जी के परिवार के उत्साह व आनंद की सीमा नहीं थी। उनके अनुरोध पर श्री महाराज जी ने सपरिकर अत्यंत प्रसन्नता से हास्य विनोद के वातावरण में प्रसाद ग्रहण किया। श्री महाराज जी को सुंदर आसन पर बैठाया और अनेकानेक व्यंजनों एवं मिष्ठानों से सजाया हुआ थाल उनके सन्मुख प्रस्तुत किया गया। भोजन के थाल के आसपास रंगवल्ली भी सजाई गई। भोजनोपरांत सभी ने कुछ समय विश्राम किया। श्री महाराज जी परम प्रसन्न मुद्रा में उठकर बैठ गए। पुनः सभी परिकर एवं परिवारीजन श्री महाराज जी को घेर कर बैठ गए। श्री महाराज जी ने चर्चा में ही सबकी मनोवृत्ति का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण कर लिया और तद अनुकूल उपयुक्त सत्संग चर्चा धीरे धीरे प्रारंभ की। इन लोगों के लिए इस प्रकार का अद्वितीय सत्संग सुनने का यह प्रथम ही अवसर था। सभी आश्चर्यान्वित एवं प्रभावित थे। संध्या समय श्री महाराज जी कुछ भक्तों सहित घूमने गए। इसी अवधि में घर के लोगों ने एक बड़े कक्ष में रात्रि संकीर्तन की सुंदर व्यवस्था कर दी। करताल, झांझ, मृदंग आदि वाद्य प्रस्तुत कर दिए गए। संपूर्ण कक्ष भक्त वृंदों से भर गया। श्री महाराज जी आकर विराजमान हुए। गृहजनों ने एक सुगंधित पुष्पमाला श्री महाराज जी को धारण कराई। श्री महाराज जी ने मंद मधुर स्वर में कीर्तन प्रारंभ किया। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। भक्त वृंद श्री महाराज जी की पंक्ति को दोहराते हुए तन्मयता पूर्वक कीर्तन कर रहे थे। धीरे धीरे कीर्तन उच्च स्वर से होने लगा और संपूर्ण वातावरण नाम ध्वनि से गूंज उठा। श्री महाराज जी मत भाव से कीर्तन कर रहे थे। मध्य मध्य में रोमांच कंप हो रहा था। नेत्र एक अद्वितीय मद से मत अरुण वर्ण हो गए थे। श्री महाराज जी भाव मत्तता में एकाएक उठकर खड़े हो गए और अपने दोनों विशाल बाहु ऊपर उठाकर घूम घूमकर कीर्तन करने लगे। नेत्र द्वय गंगा यमुना के उद्गम स्थल से लग रहे थे। उनसे प्रवाहित अविरल अश्रुधारा कपोलों पर होती हुई वक्षस्थल की गोमती वक्षस्थल को भिगोती जा रही थी। पाषाण को भी पिघलाने वाले आज के इस हृदय विदारक कीर्तन में मानो श्रीमन महाप्रभु फिर अवतरित हो गए। श्रीमन महाप्रभु की दशा का यह श्लोक मानो आज श्री महाराज जी में मूर्त हो उठा। नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्ध या गिरा। कीर्तन आनंद के अनुरूप नर्तन गति से हस्त विन्यास स्वयमेव हो रहा था। कीर्तन करते हुए वे भूमि पर मूर्छित होकर गिर जाते थे। शरीर धूल धूसरित हो रहा था। प्रेम का साम्राज्य छाया हुआ था। सभी में एक अद्वितीय आनंद की लहर व्याप्त थी। बाह्य ज्ञान किसी को नहीं था। इस प्रेम सरिता में स्नपित होते हुए सभी आर्त स्वर में कीर्तन कर रहे थे। कुछ क्षणों उपरांत मूर्छा भंग होने पर श्री महाराज जी पुनश्च उठकर खड़े हो जाते और पूर्ववत उद्दाम कीर्तन करने लगते। इस प्रकार लगभग 4 घंटे पश्चात कीर्तन का विराम हुआ। दूसरे एवं तीसरे दिन भी इसी प्रकार तुमुल ध्वनि से उद्दाम कीर्तन हुआ। भक्तों की संख्या प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।